अपने आप को गुरु कहलाने वाले गौतम गंभीर, धुरंधर बैट्समैन विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी परीक्षा होगी, करो या मरो की स्थिति होगी। प्रदर्शन खराब हुआ तो विदाई समारोह तय है और तीनों का भी तय हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिससे इन लोगों का फंसना तय हो जाए, क्योंकि एक तरफ टी20 की टीम ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाकर रख दिया और पूरी दुनिया उनके प्रदर्शन से हैरत अंगेज रह गई। दूसरी तरफ रोहित, विराट और गौतम गंभीर से सुसज्जित टीम लगातार हार रही है और फिर से इनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों बल्लेबाज भी फॉर्म में लौटना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें बीसीसीआई को जवाब भी देना है। रणजी के अंदर परफॉर्म कोहली की खराब रही। इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज, जिसमें यह देखना है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ये बाहर होंगे या अंदर खेलेंगे। मुख्य कोच गौतम गंभीर की असली अग्नि परीक्षा होने जा रही है। गौतम गंभीर ने जब भारतीय टीम के मुख्य कोच का पद संभाला था तो उनकी पहली चुनौती श्रीलंका दौरा था, जहां वनडे सीरीज 2-0 से हारकर लुटिया डुबो दी थी। हालांकि टी20 जीत गई, उसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। इस प्रारूप में गंभीर की देखरेख में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। श्रीलंका दौरे के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में बड़ी हार मिली। अब गंभीर परीक्षा होने जा रही है। इंग्लैंड में वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी तो गंभीर की देखरेख में पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा। ऐसे में गंभीर को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के विरुद्ध सभी प्रयोगों को आजमाना होगा। वैसे वो प्रयोग बहुत करते हैं, इसीलिए असफल हो रहे हैं। उनके प्रयोग और रोहित शर्मा के प्रयोग टकरा गए और श्रीलंका में हार मिली थी। हालांकि गंभीर ने टी20 सीरीज के बाद स्पष्ट कर दिया कि टीम के आक्रामक क्रिकेट खेलने की अप्रोच नहीं बदलेगी और वो वनडे भी इसी तरह से खेलेंगे। उनके पास क्या ऐसे ही खिलाड़ी होंगे जो टी20 के अंदर हैं? इसका मतलब कि अभिषेक को भी खिलाने की तैयारी हो रही है। पहला वनडे 6 फरवरी को है, दूसरा वनडे 9 फरवरी को है और तीसरा वनडे 12 फरवरी को होगा। 6 वनडे खेले हैं भारतीय टीम ने 2023 विश्व कप के बाद, जिसमें केवल 2 में जैसे तैसे उन्हें जीत मिली है। फिलहाल भारतीय टीम घोषित हो चुकी है कि ओडीआई में कौन कौन खेलेगा। रोहित शर्मा कप्तान, विराट, गिल, श्रेयस अय्यर, राहुल, पंत, हार्दिक, यशस्वी, अक्षर, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, शमी, अर्शदीप सिंह और रविंद्र जडेजा। 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के विरुद्ध चैंपियंस ट्रॉफी का भी अभियान शुरू होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 4-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम अब गुरुवार से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में नागपुर में इंग्लैंड से भिड़ेगी। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल समेत जो खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे, वे रविवार को नागपुर पहुंच गए और वो सीरीज का पहला मैच भी निश्चित तौर पे खेलेंगे। 2023 वनडे विश्व कप के बाद भारतीय टीम ने सिर्फ 6 वनडे खेले हैं, जिसमें 2 में ही जीत मिली है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे प्रारूप में होगी। ऐसे में इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की कड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी चिंता शीर्ष बल्लेबाजों की फॉर्म है। रोहित खेल के नहीं दे रहे हैं, विराट आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इसके अलावा शुभमन और श्रेयस और राहुल का भी परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा। ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। रोहित 3 तो विराट केवल 6 रन ही बना पाए थे, तो केवल बल्लेबाजों ने भी निराश किया। लेकिन गंभीर ने कहा उनकी टीम आक्रामक खेल खेलना जारी रखेगी। उन्होंने कहा वनडे सीरीज होना है, हमें अब 2 बेहतरीन खिलाड़ी विराट और रोहित भी मिल गए हैं और उन्होंने बेहतरीन कह के उनका हौसला ही बढ़ाया होगा। निश्चित तौर पर उनकी परफॉर्म पीछे के मैचेस में बहुत ज्यादा खराब रही थी, जिसका वनडे क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है, ऐसा उन्होंने कहा। उम्मीद है कि वे यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद गौतम गंभीर, विराट और रोहित से कर रहे हैं। रोहित और विराट ने वैसे अभ्यास भी जमकर किया, लेकिन जब मैदान पे उतरेंगे तो अभ्यास की सही मायनों में परीक्षा होगी कि कैसा अभ्यास उन्होंने किया था। आपकी ये भी जानकारी में है कि नागपुर से जो पहला मैच शुरू होगा उसमें यह भी तय होगा कि दुबई के अंदर जो मैच होना है उनके बारे में आपकी क्या तैयारी है। बल्कि हम नागपुर मैच या इस ओडीआई सीरीज को दुबई के लिए रिहर्सल भी कह सकते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध 3 टेस्ट मैचों की वनडे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ही भारतीय टीम को अब खेलना होगा। वैसे एक नए घटनाक्रम के तहत वरुण की जो परफॉर्मेंस बॉलिंग की रही है, उनको इस बात का इनाम भी मिला है कि वनडे टीम में उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो दावेदार होंगे अगर उन्होंने ओडीआई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फॉर्म में चल रहे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की वनडे टीम में भी शामिल कर लिया गया है। टीम प्रबंधन चाहता है कोलकाता नाइट राइडर्स का ये गेंदबाज अपनी लय बनाए रखे। चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी टीम में 4 विशेषज्ञ स्पिनरों
खिलाड़ियों में से किसी एक की जगह ले सकते हैं। उन्हें कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक की जगह शामिल किया जा सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि चक्रवर्ती वनडे में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच में उन्होंने सही मायनों में हालत पतली इंग्लैंड की कर दी थी। 14 विकेट लेने के लिए श्रृंखला के सरफराज खिलाड़ी भी वो चुने गए और लाजवाब उनकी परफॉर्म रही। बीसीसीआई ने वरुण को इस श्रृंखला में शामिल करने की वैसे सुबह कल पुष्टि कर दी थी। ऐसा माना जा रहा है मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते हैं चक्रवर्ती लय में रहें और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को भी गेंदबाजी करें, जिससे वो भी प्रैक्टिस हो जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में बदलाव की समय सीमा 12 फरवरी तक, और ऐसे में ये चयन में मजबूत दावेदार बन के उभर भी रहे हैं। वैसे इंग्लैंड के जो केवल पीटरसन हैं, उन्होंने वरुण के मामले में तारीफ भी की है। उन्होंने कहा वरुण को जो टीम में शामिल किया गया है ये भारतीय टीम का अच्छा फैसला है, ये भारतीय टीम के लिए उन्होंने अच्छा फैसला बताया। वरुण चक्रवर्ती की अगर हम परफॉर्म की बात करें तो टी20 में 18 मैच में 33 विकेट, 17 पे 5 उनका बेस्ट है। 2 बार उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय वनडे चैंपियनशिप में 18 विकेट भी अपने नाम किए थे। अब टीम के अंदर जो चेंजेस आया है वो भी आपको जानकारी हो गई कि वरुण चक्रवर्ती को भी अब शामिल कर लिया गया है। लाल गेंद के खेल में खराब दौर से गुजर रहे भारतीय कप्तान रोहित, वैसे गुलाबी गेंद से भी उन्होंने खराबी प्रदर्शन किया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास अब सफेद गेंद से क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका होगा। इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से मैच में शुरू में अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो जाहिर सी बात है ये धुरंधर दोनों लोग आलोचकों को जवाब भी देना चाहेंगे और जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। अगर विराट थोड़ा ठीक खेले तो वो सचिन को भी एक मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। कोहली सीरीज में तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। वो अब तक 295 वनडे में 58.18 की औसत से 13,906 रन बना चुके हैं। वो 94 रन अगर और बना लेते हैं तो सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वो सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सचिन ने 359 मैचों में 350 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। वहीं श्रीलंका के संकारा ने 402 मैच में 378 पारियों में ये बात उन्होंने हासिल कर ली थी। कोहली 14,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे जबकि दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। वो सचिन 18,426 व संकारा 14,234 के क्लब में भी शामिल हो जाएंगे। कोहली के नाम वनडे में रिकॉर्ड 50 शतक हैं, जो सचिन 49 से एक अधिक है। इसके अलावा उन्होंने 72 अर्धशतक भी जोड़े हैं अपनी खेल के अंदर, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल वो नहीं खेल पा रहे हैं, ये कष्ट है, लेकिन उनकी उपलब्धियों को और रनों को कोई भी दुनिया में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वैसे 6 माह बाद दोनों वनडे मैच खेलेंगे। पिछला मैच अगस्त 2024 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जो हम बुरी तरह से सीरीज हार गए थे। 157 सार्वत्रिक रन रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में बनाए थे 52.33 की औसत से, मगर सीरीज हार गए थे। 58 रन केवल विराट बना पाए थे 19.33 की औसत से 3 मुकाबलों की पिछली सीरीज में। 50 सार्वजनिक शतक वनडे में लगाकर कोहली पहले ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ने की वो कगार पर हैं। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो वो रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे और ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे कि जिसे शायद तोड़ना भविष्य में संभव ना हो, क्योंकि वो इतने बड़े रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं। अब उनका एक एक रन रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए होगा। तो हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलें, बहुत अच्छे प्रयास करें और खेल के साथ भारत को भी शक्तिशाली बनाएं, टीम को भी शक्तिशाली बनाएं और साथ में अपने रिकॉर्ड को शक्तिशाली बनाएं, ताकि दुनिया जब भी क्रिकेट की बात हो तो विराट कोहली का नाम जिस तरह सम्मान से लिया जाता है, तो जीवन भर सचिन तेंदुलकर की तरह उनका भी नाम सम्मान से लिया जाए। हमारे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की कोई बात नहीं होगी। भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इंग्लैंड से लाजवाब सीरीज जीतें और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।